समुद्र मंथन की बात आई कथा में, समुद्र मंथन। तो उसमें क्या किया गया था, सुमेरु पर्वत लिया, सुमेरु पर्वत। तो पर्वत की बनाई मथानी। अब हम उस मथानी में रस्सी डालनी थी ना जी। तो वासुकी नाग है, उस नाग को बोला गया आप आइए, उसकी बनाई उसमें रस्सी ऐसे लपेटा, हमारे कुल देवता एक ने पूंछ पकड़ी और एक ने हाथ, हाँ एक ने उसके मुंह पकड़ा देवताओं ने। तो देव धनुज, एक देवता और एक असुर, दोनों ने मिल करके वहां पे मंथन करना था, समुद्र का मंथन, सुमेरु पर्वत को बीच में समुद्र में डाल के। तो अब वो सुमेरु पर्वत जैसे रखें तो वो नीचे बैठ जाए, पर्वत नीचे जाए, पर्वत है क्योंकि मथानी जो होती है उसको पकड़ने के लिए ऐसे हवा में ही करते हैं ना ऐसे, लेकिन वो वेट बहुत है सुमेरु का। तब देवताओं ने प्रार्थना करी भगवान से कि हे प्रभु, ये सब तो संभव नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए कोई उपाय करो आप, नहीं तो ये होगा नहीं। तब प्रभु ने कश्यप रूप धारण किया, कश्यप का, कछुए का। तो वो कछुए समुद्र में अंदर खड़े हो गए। तो उसके ऊपर जैसे सुमेरु को रखा तो वहां पे जैसे घड़ा है, घड़े में मथानी रखी जाती है, नहीं हो तो नीचे गिर जाएगा ना, हवा में होगा तो मथानी नीचे गिर जाएगी, टिकनी चाहिए ना पहले, तब ना जाकर के उसमें मथा जाएगा, हवा में छोड़ लेंगे। तो फिर वो कहते हैं कि कच्छप रूप जो भगवान ने धारण किया, तो सुमेरु उस पर रख के और वासुकी नाग को जब चलाने लगे तो उस वक्त देवताओं के हाथ में मुंह आया और जो दानव थे उनके हाथ में पूंछ आई। तो दानव कहते हैं कि नहीं, तुम हमारे साथ देवता हमेशा चीटिंग करते हैं, गलत करते हैं कि भाई आप जो हैं मुंह पकड़ लिया, शुद्ध चीज पकड़ ली, अशुद्ध पूंछ हमें दे दी, तो ऐसा हम नहीं करेंगे, हमें मुंह दो, हम वो पकड़ेंगे। बोले ठीक है, आप उसमें प्रसन्न हो? बोले हाँ। खुश हो? बोले हाँ। तो फिर हमें ये नहीं बोलना बाद में कि अब ये दो और वो। बोले नहीं नहीं, आप हमें मुंह पकड़ाओ, इसका मुंह पकड़ा। तो उसको फिर जब मथानी के द्वारा ऐसे जब खींचा गया तो कहते हैं जब रस्सी ऐसे जब उसमें चलती है तो उसके रगड़ से, घर्षण से रस्सी गर्म हो जाती है, होती है ना। वासुकी नाग को जब उस पे सुमेरु पे रगड़ते गए तो वो तो ऐसे ऐसे होता गया ना, ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो उसको रस्सी, उसको दर्द हो रही थी वासुकी नाग को, घिस रहे हैं ना उसको, तो घिस रहे, वो उधर खींच रहा है, वो इधर खींच रहा है, तभी तो सुमेरु पर्वत ऐसे ऐसे हिलेगा मथानी की तरह। तो जा करके उसमें से तब कोई चीज निकलेगी, मक्खन तभी निकलेगा ना। तो जब वो घिसने लगे तो वासुकी नाग के हृदय से ना ज्वालामुखी निकलने लगी, मुंह से आग। तो वो फिर कहते हैं कि देवताओं को वो आग, तपस जो उसकी थी, गर्मी, वो उनको दानवों को बहुत जोर जोर से उसका सहन करना पड़ा, तेज, बड़े परेशान हुए। फिर वो कहने लगे भाई अब ऐसा नहीं है, अब हमारे को पूंछ पकड़ाओ। उन्होंने कहा ना, अब नहीं, अब तुमको यही पकड़ना है और चुपचाप पकड़ के रखो और मेहनत करो, क्योंकि अब कुछ ना कुछ निकलने वाला है। तो सबसे पहले इस तरह से जब मंथन किया तो जहर निकला, तो उस जहर को बांटना है। अब कौन कौन लेगा? तो उसे ना तो देवता ने स्वीकार किया और ना ही दानवों ने। उन्होंने कहा जहर कौन लेगा, हम तो नहीं लेते। तो बोले लेना तो पड़ेगा किसी ना किसी को। फिर भगवान शिव से प्रार्थना करें कि भगवान आप इसे स्वीकार करें। तो कहते हैं भगवान ने उसको पिया, रखा। तो सबसे पहले भोलेनाथ, इसलिए भगवान भोलेनाथ बड़े दयालु हैं। और अगर कोई श्रद्धावान अपनी भक्ति हृदय से करके भगवान को प्रसन्न करता है तो परमात्मा प्रसन्न होते भी हैं, पर हृदय से। वो अपने अंतर आत्मा से संबंधित है।
बाहर शरीर से और बाहर की वस्तुओं से संबंध जोड़ेंगे तो तब बाहर की वस्तुएं मिलेंगी। शरीर से संबंधित जोड़ते हैं ना कि हमें गाड़ियां मिल जाएं, हमें हमारे मकान बन जाएं, जो वस्तुएं, वस्त्र हैं, खाना है, पीना है, जो भी चीजें हैं, ये चीजें मिल जाएं हमारे, तो वो मिलती हैं, जो मांगोगे वो मिलता ही है। तो भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए, प्रसन्न होके उन्होंने जहर भी ले लिया। क्यों? क्योंकि ये खुश रहें, ये प्रसन्न रहें, इनकी मनोकामना पूर्ण हो, ये कष्ट ना भोगें। इस तरह से भगवान शिव के मन में देखो कितनी मतलब एक भावना ऐसी है कि देवता भी खुश रहे, दानव भी खुश रहे, मानव भी खुश रहे, सभी खुश रहे। तो वो जहर भोलेनाथ ने पिया। फिर उसके बाद रतन निकलते रहे, तो एक एक अनमोल रतन निकले। तो ये देवता लेगा, एक दानव लेगा, फिर देवता लेगा, ऐसे बारी बारी सबने। इस तरह से कहने का मतलब भाव ये था कि उस चीज को ऋषि मुनियों ने भी अपने जीवन में धारण किया कि अगर कोई भगवान का सुमिरन करता है, जाप करता है, पाठ करता है, वो एक मंथन है मन के साथ, शरीर माध्यम है। माला सुमेरु माना जाता है, माला एक सुमेरु के साथ माना जाता है। आप देखते हैं ये ऊपर वाला, इसको सुमेरु कहते हैं, इसको क्रॉस नहीं करते। जब यहां से ऐसे राम 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 ऐसे जाप किया, अब इसको पार नहीं करते, इसको ऐसे करके वापिस लाते हैं। फिर राम राम, जो भी मंत्र है आपका, जो भी हो, जो भी, तो वो जप सकते हैं। अब उसको पार नहीं करते। तो ऐसे ही माला का भी जो महापुरुष थे, संत थे, उन्होंने इस तरह से उसको अपने दिमाग से सोचा कि क्या ये माला जो सुमिरन करने वाली है, भगवान का जाप करने वाली, क्या इसे भी हम वासुकी नाग की तरह सर्पाकार बना लें कि छोटे दाने, फिर बड़े बड़े, लास्ट में जाके बड़े, तो फिर वो मुंह बन जाएगा आगे। फिर उसको दोबारा क्रॉस नहीं करते हैं। जैसे आपने देखा मंथन करते समय, जब भी पुराने लोग जानते हैं इसको, नए लोगों को कम मालूम है, मथानी में जब हम दही को मथते हैं तो ऐसे करते हैं, मतलब आधा आधा जाकर के ऐसा, हाँ, उसको ऐसे ऐसे कोई नहीं करता, वो ऐसे ही चलेगा। तभी दूध को चोट लगनी चाहिए, फटना चाहिए, और उसके बाद उसमें से जब वो पूरी तरह घुल जाएगा और उसको अच्छी तरह मंथन करने के बाद फिर उसमें स्पेशल जल डालते हैं, तब मक्खन निकलता है। इतना आसान नहीं है, आसान तो है नहीं, जल भी डालते, हाँ जल डालते, 2-3 डब्बा डालना हाँ। होता है। तो इसीलिए अपने मन को, तन को माला के साथ जोड़ते हुए, सुमेरु भी है, वासुकी नाग भी है, और मन के ऊपर सुमेरु लेकर के चलना है। तो वो परमात्मा जो कश्यप रूप में है वो संभाल के रखते हैं। मन सुमेरु है, वो डूबता है, नीचे बैठने की कोशिश करता है, लेकिन उसको पकड़ने के लिए माला और परमात्मा का नाम सुमिरन, कश्यप रूप वो जरूरी है। तो उस पर धीरे 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 करत करत अभ्यास, जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जात है, सिल पर परत निशान। जैसे कुएं में हम लोग बाल्टी में रस्सी बांध के कुएं में डालते हैं और उसको धीरे धीरे खींचते हैं, फिर डालते हैं दोबारा, फिर खींचते हैं, तो उसके बाद कुएं में देखें किनारे पे रस्सी के आने जाने से उस पत्थर पे निशान पड़ जाता है। ऐसे ही मन की दशा है कि जब भी हम अपना जाप करते हैं, पाठ करते हैं, तो उस मन पे प्रभु के नाम का सुमिरन जो करते हैं वो असर जरूर होता है। तो ये माला का भी प्रमाण है कि इस तरह से वासुकी नाग की तरह सर्पाकार माला भी रख सकते हैं। बाकी जो सच्चाई है, जिसको कहा गया है, जो सच्चाई, तो सच्चाई यही है कि कुल मिला के आपने जाप करना है, पाठ करना है, सुमिरन करना है, भगवान की याद बनी रहे, वो कैसे भी हो वो करो आप, कैसे भी हो। आप जब भोजन करते हैं तो ये बहुत जरूरी नहीं है कि खाना खाते वक्त आपको कुर्सी चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। छोटा सा टेबल, छोटे से मूड़ा भी चलेगा, छोटा टेबल भी चलेगा, और जरूरी नहीं है कि ये भी चलेगा,
ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ टेबल हो, कुर्सी हो, जहाँ आपको थालियाँ बहुत बड़ी चांदी की अच्छी मैंने बढ़िया महंगी थालियाँ चाहिए, ऐसा भी कोई जरूरी है। चम्मच ही चाहिए खाना खाने के लिए, ये कोई जरूरी नहीं है ना। आप तो उसे खा सकते हैं। ये सुविधाएं हैं, आपके साधन बनाए गए हैं, व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, आप उसे उपयोग में ले सकते हैं, मना नहीं है। लेकिन यही जरूरी है कि कुर्सी ही चाहिए, ये बात नहीं है। टेबल ही चाहिए खाना खाने के लिए, ये कहीं नहीं लिखा है। आपको चांदी की ही थाली में खाना खाना है, ये कुछ नहीं है। पत्तल में भी खा सकते हैं। हाथ में भी बड़े बड़े महापुरुष ऐसे जो पूजनीय हैं हमारे भारतवर्ष में, वो हाथ में भी खाना लेकर के प्रसाद भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आप टेबल पे बैठ के भोजन प्रसाद लेंगे या फिर जमीन में धरती पे, ये ऐसा कुछ नहीं। आप धरती पे भी, कुल मिलाकर के बात ये है कि आपको प्रसाद ग्रहण करना है, भोजन खाना है, जिसके द्वारा अंदर क्षुधा की निवृत्ति होगी, भूख शांत होगी। बस यही भजन है, और उसमें ज़्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। अपना जितना जाप हो सके सुमिरन करें, जाप करें, पाठ करें, बस प्रभु उसी में प्रसन्न होते हैं। राम राम।